पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने ईमान कामिल के मुताल्लिक़ 4 बातें इरशाद फरमाई हैं। जिसने ये 4 काम कर लिए उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। फरमाया मन अअता लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए दिया, व माना लिल्लाह, और अल्लाह के लिए रोक लिया, व अहब्बा लिल्लाह, और अल्लाह के लिए महब्बत की, व अबग़ज़ा लिल्लाह, और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, फ़क़द इस्तकमल ईमानह, उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। ये 4 अलामतें हैं जिन्हें कहा गया कि इसने ईमान को मुकम्मल कर लिया। अब हम देखेंगे कि ये 4 अलामतें मेरे अंदर कितने दर्जा में पाई जाती हैं। पहला फरमाया अअता लिल्लाह, अल्लाह के लिए दिया। अब लेना देना तो चलता ही रहता है, सुबह से शाम तक, रात से सुबह तक, ये सिलसिला अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि ये सिलसिला हर एक का चल रहा है। वालिदैन हैं, वालिद साहब हैं, वो अपने बच्चों को दे रहे हैं, कहीं से वो पैसे कमा रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों को चीज़ें ला के दे रहे हैं, और बच्चों के खुर्दो नोश की, खाने पीने की चीज़ें किसी दुकानदार से लेने जा रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं। फरमाया ये सारे का सारा किसके लिए हो? लिल्लाह, अल्लाह के लिए हो। इसमें किसी किस्म का कोई दिखलावा ना हो, और दिखलावे के साथ साथ एहसान जतलाना भी ना हो। कहीं दिखलावा नहीं होता लेकिन बाद में एहसान जतलाया जाता है, मैंने तुम्हारे साथ ये किया और मैंने ये किया। ये वालिद की ज़िम्मेदारी है कि औलाद की अच्छी परवरिश करे और उनकी तालीम व तरबियत का निज़ाम, ये सारा वालिद के ज़िम्मा है। अब इसका वालिद बच्चों को ताना नहीं दे सकता, क्योंकि तरबियत का निज़ाम नहीं, तो वालिदैन फिर बच्चों को ताना देते हैं, लो जी मैं तेरे वास्ते आ कीता ते मैं तेरे वास्ते आ कीता। वो तो ज़िम्मेदारी थी, लिल्लाह, अल्लाह के लिए हो। एक तो ये एक है अपने अजीज़ों अकारिब रिश्तेदारों को किसी को कुछ दे दिया, वो भी किसके लिए? लिल्लाह, अल्लाह के लिए दे। अगर उसमें भी कोई दिखलावा, कोई रियाकारी, कोई वाह को बल्ले बल्ले आ गई तो सारा अजर ज़ाया हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। कहते नेकी कर दरिया में डाल, नेकी की और उसे भूल जाओ, ये मतलब है नेकी की और उस नेकी को याद ना रखो, और उस नेकी का सिला ना उससे चाहो कि मैंने ये नेकी की, वो भी मुझे उसके बदले में कुछ दे। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। लोग तो बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं कि मैंने इसके साथ ये किया, मैंने इसके साथ ये किया, ये बदले में मुझे कुछ देगा। जो कुछ किसी को दिया उस देने पर अजर के मुतमन्नी सिर्फ अल्लाह की ज़ात से हूँ कि मैंने ये जो कुछ किया मैंने अल्लाह के लिए किया, और इसका बदला भी मुझे मेरा अल्लाह ही देगा, और कोई दे ही नहीं सकता। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कोई किसी को दे सके। और निज़ाम ऊपर से चल रहा है, वो मालिक जब चाहता है, जो चाहता है, जिससे चाहता है करवा लेता है, उसी का निज़ाम चल रहा है। वो बंदे को कान से पकड़ता है, ये काम कर, तो बंदा खुद ब खुद उस काम में लग जाता है। तो मन अअता लिल्लाह, अल्लाह के लिए देना।
सैयदना उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में इलाके फ़तह हुए, उसके ख़जाने मस्जिद नबवी में ढेर लगे हुए, लोग आ रहे हैं और उसमें चीज़ें फेंक रहे हैं। तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए, उन्होंने मुंह पे यूँ कपड़ा लपेटा हुआ था, एक उन्होंने थैली उस ढेर में फेंकी और वापस जाने लगे। तो उमर रज़ी अल्लाह ने जब देखा तो उसमें बड़े कीमती हीरे और जवाहरात। तो उमर रज़ी अल्लाह ने उसे मुखातब करके कहा कि तुझे मालूम है इसमें क्या है? उन्होंने कहा मुझे मालूम है। उसने कहा ये हीरे जवाहरात हैं। उमर रज़ी अल्लाह ने अपने साथियों का इम्तिहान भी ले लिया करते थे, और चूँकि एक ही उस्ताद के, एक ही नबी के तरबियत याफ्ता थे, इसलिए रंग बहुत चढ़ा हुआ था। कुर्बान जाए, वो साहबी रज़ी अल्लाह ने फरमान लगे मुझे मालूम है। कहा इसमें हीरे जवाहरात है। कहा ए उमर, अगर इनकी कीमत मेरे नज़दीक ऊँट की 2 मेंगनियों के बराबर होती, ऊँट की मेंगनियों की जो कीमत है उसके बकदर इन हीरे जवाहरात की कीमत मेरे नज़दीक होती, तो है उमर मैं कभी ना फेंकता। जब ऐसे ईमान का लेवल पहुंचा हुआ था तो अब उसको कोई देखने वाला नहीं, उस अकेले के पास थी, उसमें से रख भी सकता था, लेकिन नहीं। क्या फरमाया? इन हीरे जवाहरात की कीमत मेरे नज़दीक ऊँट की 2 मेंगनियों के बराबर भी नहीं है। तो उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इससे बढ़ के आगे एक और ईमान का लेवल चेक करने के लिए पूछा, अल्लाह के बंदे अपना नाम तो बता दे। उन्होंने फरमाया ए उमर, जिसके लिए मैंने ये थैली फेंकी है वो मेरे नाम को खूब जानता है, वो मेरे नाम को जानता है। जो नेकी कर दी तो अल्लाह के लिए कर दी है, और जिसके लिए की है वो तो जानता है। थोड़ा अरसा पीछे चले जाए, हम मस्जिदों में देखते थे पंखे पे नाम लिखा हुआ फलां इसके इसाले सवाब के लिए, वो कहीं एयर कूलर पड़ा हो फलां के इसाले सवाब के लिए, कोई भी चीज़ है इसाले। भाई जब चीज़ दे दी तो सवाब तो शुरू हो गया। ये लिख के लगाने से तो हर एक को पता चलेगा ये फलां आदमी ने दिया है, और इससे तो एक दिखलावे का, रिया का दरवाज़ा खुल जाएगा। वो तो इससे तो सवाब भी जाता रहेगा। इसलिए बाज़ों को देखा है कि जब जुमे के बाद आते हैं तो वो मुट्ठी बंद करके डालते हैं, किसी को पता ही ना चले। और बाद अल्लाह वालों ने अगर किसी की एयानत के लिए, ये मनाजर देखे हमने, किसी की एयानत के लिए अगर किसी को दोस्त अहबाब को कह दिया मौजूद मजलिस में है, तो वो एक कपड़ा बिछा देते, हर कोई अपनी जेब में से हाथ मुट्ठी बंद करके कपड़े के नीचे करके मुट्ठी खोल देता। किसी को कोई पता नहीं इसने रुपया दिया, इसने 5000 दिए, इसने कितने दिए। किसके लिए अमल हो? अल्लाह के लिए। अल्लाह से बड़ा हमें जानने वाला कोई नहीं। कुरान पाक में एक जगह इरशाद फरमाते हैं अल्लाह पाक, यअलमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फिस सुदूर, वो तो आंखों की खयानत को भी जानता है, दिलों के छुपे राजों को भी जानता है। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, सीनों के अंदर जो छुपे हुए राज हैं उन्हें भी वो मालिक जानता है। इसलिए जो अमल है वो मेरा अमल अल्लाह के लिए हो, अल्लाह के अलावा किसी किस्म का कोई दिल में शाइबा ना आए। पहली शर्त फरमाई, मन आता लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए खर्च किया, ये अल्लाह के लिए खर्च करने वाला ये ईमान कामिल को पालेगा, इसका ईमान कामिल हो जाएगा। ये खर्च करना हर जगह पे,
जहाँ कहीं भी दिया जा रहा वहाँ ये शर्त है लिल्लाह, अल्लाह के लिए दे। किसी किस्म की कोई नामो नमूद, कोई शोहरत दिल में ना आए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर वाक़या है। वो फरमाते मैंने इखलास एक नाई को सीखा। कहते मेरे पास बाल मुंडाने के पैसे नहीं थे, तो उस्तादों ने कहा बाल कटा के आओ। तो मैं नाई के पास गया, पैसे थे नहीं। नाई किसी की हजामत बना रहा था, जाके कहा कि मेरे अल्लाह के लिए बाल काट दे। नाई ने उसके बाल दरमियान में छोड़ दिए, उसके बाल काटने शुरू करे। उसने कहा भाई पहले मेरे बाल तो काट दे। उस नाई ने जो जुमले कहे, उसने कहा पहला बंदा है जिसने अल्लाह का पाक नाम लिया, उसने कहा मैं अल्लाह के लिए मेरे बाल काट दे। यूँ पता चलता है कि उस ज़माने में हजाम नाई भी इतने अल्लाह वाले थे, इतने दीनदार थे कि जिन्हें अल्लाह के पाक नाम की इतनी अजमत जिनके सीनों में थी। वो नाई कह रहा है कि पहला बंदा आया जिन्हें अल्लाह का नाम लिया, लिहाजा पहले ये वाल कटांगा। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े औलिया में से फरमाते मैंने इखलास एक नाई से सीखा है। तो इखलास ये हम किसी की नीयत को हम नहीं जान सकते, वो तो उसके दिल का फेल है कि उसके दिल के अंदर क्या कैफियत चल रही है। जैसे पहले किसी ज़माने में मस्जिद के बाहर लोग खोंटे लगा देते थे, कोई आएगा सवारी बांध लेगा तो नमाज़ पढ़ लेगा। वो एक आदमी ने खोंटा लगाया इस नीयत से भी चलो कोई आएगा तो सवारी बांध लेगा। एक और हज़रत साहब आए, उन्होंने उसको उखाड़ दिया। उन्होंने कहा किसी को ठोकर लगेगी, कोई गिर जाएगा। अब नीयत इसकी भी अच्छी है, नीयत उसकी भी अच्छी है। नीयतें अल्लाह ही जानते हैं। जिसने उखाड़ा उसको भी अजर मिल जाएगा और जिसने लगाया उसे भी अजर मिल जाएगा। यहाँ कई दफ़ा देखने में आता है कोई साहिब आते हैं किसी के लिए पंखा चला देते हैं, और कोई आते हैं उसको बंद कर देते हैं। चलाने वाला कहता है इसको हवा लग जाएगी, और जो बंद करने वाला होता है वो कहता है कि वो लोड ज़्यादा है। अब जिसकी नीयत जैसी है उसे वैसा अजर मिल रहा है। इसलिए किसी के बारे में मैं और अब तबसरा न करें, नीयतें अल्लाह ही जानते हैं। क्या पता इसके अंदर की दुनिया कैसी है, क्या जहान इसके अंदर बस रहा है। इसलिए हमेशा कोशिश की जाए कि मेरे ज़रिए से खुशियाँ तकसीम हो, खुशियाँ बांटूँ मैं, और नहीं तो मुस्कुराहटें बखेरूँ मैं। मेरी सलाहियतों से लोग फ़ायदा उठाएं। कभी किसी का कोई काम कर दिया, कभी किसी से कोई अच्छे मीठे दो बोल दिए, कभी किसी के साथ चला गया, किसी के काम में एआनत कर दी, कभी किसी की रहनुमाई अच्छी कर दी, और नहीं तो कोई मशवरा ले रहे किसी को अच्छा मशवरा ही दे दिया। ये हर अमल अल्लाह के लिए, और अल्लाह सबसे बड़े कदरदान है। अल्लाह से बड़ा कदरदान कोई नहीं है दुनिया में। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं 30वें पारे में, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान तुझे किसने गाफिल रखा तेरे करीम रब से, किसने धोखे में डाल दिया। उसकी मोहब्बत, उसकी अज़मत इतनी ज़्यादा है कि उस तक हम पहुंच ही नहीं सकते। उसका कर्म हर वक्त मेरे और आपके ऊपर चल रहा है। उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं कि जब ये मुर्गी है, इसके छोटे बच्चे हों तो वो बिल्ली से मुर्गी खुद डरती है, जब बच्चे हो जाएं तो बच्चों की खातिर वो बिल्ली से भिड़ जाती है। सांपों से छोटे छोटे परिंदे बच्चों की खातिर जान पे खेल जाते हैं। ये मोहब्बत अल्लाह ने एक माँ में रखी है, और अल्लाह में मोहब्बत कितनी, अल्लाह के पास कितनी मोहब्बत हो, जिसके पास मोहब्बतों के ख़जाने हैं।
इसलिए मैं भी तो अपने अल्लाह से मोहब्बत करूं। जो अल्लाह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मेरे साथ इतना प्यार करता है, आखिर मेरा भी तो हक बनता है कि मैं अपने मालिक से मोहब्बत करूं। इसलिए फरमाया पहली निशानी ईमान कामिल की, मन आता लिल्लाह, अल्लाह के लिए देगा, अल्लाह के लिए खर्च करेगा, कोई और जज्बा नहीं होगा। फिर फरमाया व माना आलिल्लाह, दूसरी निशानी अल्लाह के लिए रोक लेगा, यानी निस्बत अल्लाह की ज़ात आली की है। मिसाल के तौर पे बच्चे कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो चीज़ हराम है, जैसे ये कल 14 अगस्त गुजरी है, वो बच्चे बाजे बजाते फिर रहे थे जगह जगह पे, उसका बजाना तो सराहतन हराम है, हदीस में वाज़ेह है। अब वो चंद सालों से ये कल्चर हमारी तरफ आ गया, पता नहीं कहाँ से आया है, अब वो जगह 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 बाजे बजाते फिर रहे। अब बच्चा ऐसी चीज़ मांगता है तो वालिद उससे उस चीज़ को रोक लेता है, किसके लिए? अल्लाह के लिए। वमाना आलिल्लाह, अल्लाह के लिए रोक लिया। ये भी ईमान कामिल की अलामत है। या कोई मांगने वाला आपसे मांगता है और आपको पता है ये इस चीज़ को हराम में खर्च करेगा, तो उससे रोक लेना अल्लाह के लिए ये ईमान कामिल की अलामत है। तीसरी फरमाया अहब्ब लिल्लाह, किसी से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह के लिए करेगा। किसी किस्म की कोई किसी से मोहब्बत है वो किसके लिए? अल्लाह के लिए। औलाद से मोहब्बत कर रहा है अल्लाह के लिए, वालिदैन से कर रहा है अल्लाह के लिए। अगरचे दिल में ये जज्बा, वैसे एक मोहब्बत होती है, फितरी चीज़ है, लेकिन उस मोहब्बत को कन्वर्ट कर देना अल्लाह की तरफ कि ये अल्लाह के लिए मोहब्बत है, किसी और के लिए नहीं है। बल्कि एक अल्लाह वाले फरमाते हैं अगर आपको अपने बच्चों से प्यार करने को दिल कर रहा है तो प्यार करने से पहले बच्चों को रुक जाएं, नियत कर लें कि ये अल्लाह ने ये मोहब्बत तकसीम की है और मेरे प्यारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने बच्चों से प्यार किया है, इसलिए मैं सुन्नत समझ के अपने बच्चों से प्यार कर रहा हूँ। तो इस पे अल्लाह अजर अता फरमाएंगे। व अबग़ज़ लिल्लाह, और बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए। ये चार अलामतें हैं। फरमाया फ़क़द इस्तकमला ईमाना, जिसके अंदर ये चार अलामतें पाई गई उसने अपने ईमान को कामिल कर लिया, मुकम्मल कर लिया अपने ईमान को। पहले आता लिल्लाह, अल्लाह के लिए खर्च किया, अल्लाह के लिए दिया। बीवी बच्चों पे, घर में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, मस्जिद में, मदरसे में, जहाँ कहीं खर्च कर रहा है आता लिल्लाह, अल्लाह के लिए। ये बेस हमें सिखा दी जो करना है। बाप भी अपनी औलाद को कभी ये ताना नहीं दे मैं तेरे वास्ते है कीता तो मैं कीता। बाप भी जो खर्च कर रहा है किसके लिए करे? अल्लाह के लिए, कि ये मेरे ज़िम्मा था, मैंने अल्लाह के लिए खर्च किया है। वह माना अलिल्लाह, और अल्लाह के लिए रोक ले। कोई हराम चीज़ है जो शरीयत ने मना किया, उन चीज़ों को अगर वो ख़रीदना चाहता है, बच्चा लेना चाहता है तो उसको रोक ले। वह माना अलिल्लाह, वह अहब्ब लिल्लाह, और अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। वह अबग़ज़ लिल्लाह, और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखे। फ़क़द इस्तकमला ईमाना, जिसके अंदर ये चार अलामतें पाई गई, फरमाया उसने अपने ईमान को कामिल कर लिया। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह अगले जुमातुल मुबारक में इसी मौजू पर